जीवन का समूचा दृश्य निरंतर परिवर्तन से बना होता है। शरीर जन्म से वृद्धावस्था तक बदलता रहता है। विचार आकाश में बदले बादलों की तरह उठते गिरते रहते हैं। भावनाओं की लहरें आती जाती रहती हैं। संबंध बनते हैं, टूटते हैं, फिर नए रूप से प्रकट होते हैं। और समय हर रूप को धीरे धीरे विलीन होने पर आकर्षित करता है। दृश्य जगत का नियम है गति, जहाँ कुछ भी स्थिर नहीं रहता। प्रवाह। परंतु शिव के मनुष्यों ने एक ऐसा प्रश्न पूछा जो अस्तित्व को मोड़ दे। यदि सब कुछ गतिमान है, तो वो क्या है जो इस गति को जान रहा है? ये प्रश्न कोई साधारण प्रश्न नहीं, क्योंकि गति को पहचानने के लिए किसी अचल आधार की आवश्यकता होती है। यदि सब कुछ ही बदल रहा हो तो परिवर्तन का बोध भी संभव ना है। उसी को साक्षी कहा गया है। ये साक्षी शरीर नहीं है, क्योंकि शरीर बदलता है। मन नहीं है, क्योंकि विचार बदलते हैं। भावनाएं नहीं है, क्योंकि अनुभूतियां बदलती हैं। समय भी नहीं है, क्योंकि समय का प्रवाह भी देखा नहीं जा सकता। फिर भी कुछ है जो हर परिवर्तन के पीछे शांत, मौन और अचल बना रहता है। जैसे चक्र घूमे पर धुरी स्थिर रहे, तो शैव दर्शन में इसी अचल जागृत उपस्थिति को शैव चेतना कहा गया है। निराकार, निस्पंद, पूर्णतः से जागृत। और जब साधक बाहर की गति से हटकर भीतर इस अचल साक्षी को पहचानने लगता है, तब जीवन का अर्थ अपने आप बदलता है। दुख, सुख, हानि, लाभ, सब घटनाएं, ये सब कुछ बनकर रह जाती हैं और भीतर एक गहरी शांति प्रकट होती है जो किसी परिस्थिति पर निर्भर नहीं होती। यही है चेतना की वो अदृश्य धुरी जिस पर संपूर्ण अनुभव और जगत सब कुछ घूम रहा है, पर जो स्वयं कभी नहीं घूमती, कभी नहीं बदलती और कभी नहीं मिटती। उसी अपरिवर्तनशील चीज को साक्षी कहा गया है। द विटनेस दैट नेवर मूव्स। चलिए प्रैक्टिकली एक एक करके एक ऐसे ज्ञान की ओर बढ़ते हैं जो जिसको हम पालन करके खुद भी इस चीज को स्वतः रूप से महसूस कर पाए। डिस्कवरिंग द साइलेंट ऑब्जर्वर। आज तक मैंने और जितने भी लोगों ने साक्षी की बात की है, विटनेस की, दृष्टा की, उन्होंने बस बोला है लेकिन इसको महसूस नहीं किया। इसी क्षण, अभी यहीं बैठकर यदि आप ध्यान से देखो तो बहुत कुछ घटित हो रहा है। कोई विचार उठ रहा होगा, शरीर में कोई सूक्ष्म अनुभूति महसूस हो रही होगी, ध्वनियां चेतना में प्रवेश कर रही होंगी, हमारा श्वास ऊपर नीचे हो रहा है। ये सब निरंतर बदल रहा है, क्षण क्षण नया और क्षण क्षण विलीन। पर इन सब परिवर्तन के बीच कुछ है जो चुपचाप सबको जान रहा है। वो जानना स्वयं क्या विचारों की तरह चलता है? क्या वो शरीर के साथ बूढ़ा होता है? क्या भावनाओं के साथ विचलित होता है? जरा गहराई से देखना। आपकी सबसे पहली स्मृति से लेकर इस वर्तमान क्षण तक, जब से आपके मन में मेमोरीज बनना शुरू हुए, स्टोर होना शुरू हुआ, और अभी तक आपके जीवन में सब कुछ बदल गया। शरीर, मन, इच्छाएं, पहचान, परिस्थितियां, सब रूपांतरित हो गए। लेकिन एक तथ्य कभी नहीं बदला। आप जानते रहे कि आप हो, आप जागृत हो। यही अपरिवर्तनित जानना, सरल उपस्थिति को साक्षी कहा जाता है। जब आप, अगर मैं सिंपली कहूँ सरल शब्दों में, तो जब आप एक एक करके हर एक चीज को हटाओगे और बस केवल अपने होने पे फोकस करोगे, उपस्थिति को, तो उसी को साक्षी कहा जाएगा। वो अनुभव नहीं, अनुभवों को देखने वाला है। और इसी भूल से शायद बहुत लोग विटनेस को फील नहीं कर पाते, लेकिन ये बहुत ही आम चीज है। क्योंकि अनुभव अनुभव को देखने वाले को अनुभव कैसे कर सकते हो आप?
द विटनेस इज नॉट ए पर्सन। मैंने बोल दिया कि अनुभव को देखने वाला मौजूद है। मैं यहाँ पे किसी व्यक्ति विशेष की बात नहीं कर रहा जो आपके भीतर कोई सेपरेट एंटिटी बैठा हो, आपको मतलब अनुभवों से फील करवा रहा हो। ये कोई पर्सन नहीं है। आरंभ में मन ऐसा कल्पना करता है कि साक्षी हमारे भीतर बैठा कोई सूक्ष्म दर्शक होगा, मानो मन के पीछे कोई शांत निरीक्षक बैठा हो, सब देख रहा हो। पर जब खोज और गहरी होती जाएगी तो एक अद्भुत सत्य प्रकट होता है कि साक्षी का कोई आकार नहीं है, कोई सीमा नहीं, कोई व्यक्तिगत पहचान नहीं। वो ये नहीं कहता कि मैं देख रहा हूँ, वो केवल देखना ही है। जैसे प्रकाश ये चयन नहीं करता कि किसे प्रकाशित करना है। क्या सूर्य चूज करता है, मतलब सन चूज करता है क्या कि वो जगत में किस किस जगह में प्रकाश डालेगा? क्या चंद्रमा चूज करता है कि वो अपनी रोशनी कहाँ डालेगी? वैसे ही चेतना ये निर्णय नहीं लेती कि क्या जानना है। जो कुछ भी प्रकट होता है वो स्वाभाविक रूप से उसमें प्रकाशित हो जाता है। इसीलिए साक्षी कोई कोई नहीं है, कोई व्यक्ति नहीं, कोई अहम नहीं, कोई अलग अस्तित्व नहीं। एक शुद्ध चेतना, निर्विकल्प उपस्थिति, जिसमें सब अनुभव उठते हैं और विलीन होते हैं। जब ये बोध गहराता है तो साधक समझने लगता है कि साक्षी को पाया नहीं जाता, क्योंकि वही तो हमेशा से उपस्थित है। सवाल कि वाई द विटनेस नेवर मूव्स। आखिर क्यों साक्षी कभी गतिमान नहीं होती? गति के लिए कुछ आधार आवश्यक होते हैं, समय का, परिवर्तन का और दिशा का, और किसी अन्य वस्तु से संबंध। जहाँ ये तत्व उपस्थित हों वहीं चलना संभव होता है, जहाँ समय, परिवर्तन और दिशा हो। दृश्य जगत की हर एक वस्तु इन्हीं नियमों से बंधी होती है। इसीलिए सब कुछ बदलता है, सब कुछ चलता है, पर साक्षी का स्वभाव भिन्न है। वो उपस्थिति है समय को मापे जाने से पहले भी, हर परिवर्तन के बीच भी, और प्रत्येक प्रत्येक अनुभव के समाप्त होने के बाद भी। अर्थात समय आता जाता है, अनुभव उठते मिटते हैं, पर साक्षी वैसा ही रहता है, स्पर्श, अचल और मौन। यदि साक्षी वास्तव में चलता तो उसके चलने को भी कोई जानने वाला होना चाहिए था, और उस जानने के लिए एक और गहरा साक्षी चाहिए होता है। इसी प्रकार खोज अनंत श्रृंखला बन जाती है, साक्षी के पीछे की साक्षी, फिर उसके पीछे, और ये निरंतर प्रवाह है। पर सत्य में ऐसा नहीं है। ये श्रृंखला कहीं नहीं है, समाप्त होनी 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 ही चाहिए कि एक एक सत्ता जो पूर्णतः स्थिर हो, जिसके पीछे कुछ मौजूद ना हो, वो स्वयं अंतिम आधार हो। और वही अंतिम स्थिरता स्वयं के प्रकाशित अचल सदैव उपस्थिति को शैव दर्शन में शिव के रूप में जाना गया। कोई दैविक मूर्ति नहीं, कोई कल्पना नहीं, बल्कि शुद्ध चैतन्य। अगर आप साक्षी को पूरी तरह से एहसास कर रहे हो अपने चित्त के समग्र सागर से, तो आप कहीं ना कहीं शिव चैतन्य को छू चुके हो। डिफरेंस बिटवीन माइंड एंड विटनेस। मन और साक्षी के बीच का अंतर। और ये भेद कहीं ना कहीं बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आध्यात्मिक समझ की पूरी दिशा इसी पहचान पर टिकी होती है कि मन गति है और साक्षी स्थिरता है। मन निरंतर सोचता रहता है, कल्पनाएं, स्मृतियां, योजनाएं, चिंताएं, एक अखंड प्रवाह की तरह, जिसको अगर ऊर्जाएं मिलती रहे तो वो सोचता ही रहेगा। पर साक्षी सोचता नहीं, वो केवल सोच को जानता है। मन अनुभव करता है सुख को, दुख को, प्रेम, भय, उत्साह, निराशा को, भावनाओं की अनगिनत तरंगे। पर साक्षी भावना नहीं बनाता, वो केवल भावना को पहचानता है। मन सो जाता है, स्वप्न देखता है, फिर जागता है, पर साक्षी नींद की अनुपस्थिति को भी जानता है।
कितना डीप है ये अगर आप देखो। और जागरण की वापसी को भी जानता है। अर्थात मन तो बदलता रहता है पर जानना जानना नहीं बदलता। इसीलिए सत्य ये है कि आप वास्तव में अनुभवों को बेचैन सतह नहीं हो जहाँ हर क्षण नई लहरें उठती हैं। आप वो मौन गहराई हो जिसमें ये पूरी सतह उभरती और विलीन होती रहती है। जब ये अंतर स्पष्ट हो जाता है तो जीवन की दृष्टि बदलने लगती है। लहरें अब भी उठती हैं पर भीतर का सागर अचल और शांत बना रहता है। और उसी शांति में धीरे धीरे प्रकट होती है एक प्राचीन सत्य कि मैं मन नहीं हूँ, मैं वो हूँ जो अनुभवकर्ता को अनुभव कर रहा है। अ रेडिकल टर्निंग ऑफ आइडेंटिटी, पहचान का एक क्रांतिकारी मोड़। जब इस सत्य को पहली बार सुना जाएगा या जाता है तो ये केवल एक दार्शनिक विचार जैसा लगता है कि सुंदर गहरा पर अब भी दूर। जितना भी हमने डे 1 से आज डे 5 तक जाना है, सब कुछ हमको लगता है कि एक फिलोसॉफिकल इंसाइट है ये, या फिर कुछ ऐसा जो बस ज्ञान है इसमें। लेकिन जो मैं आपको बोल रहा हूँ वो मैं फील कर रहा हूँ। लेकिन जब ये बात सीधे अनुभव में देखी जाएगी तो भीतर कुछ मौलिक बदलेगा। पहचान की दिशा मुड़ेगी। अब ये भाव नहीं रहता कि मैं दुखी हूं या मैं सुखी हूं, बल्कि एक नई स्पष्टता जन्म लेगी कि दुख चेतना में प्रकट हो रहा है। अब ये अनुभव नहीं रहता कि मैं विचारों में खो गया हूं, बल्कि एक शांत समझ उभरेगी कि विचार साक्षी के भीतर गतिमान है। ये परिवर्तन सूक्ष्म है पर अत्यंत गहरा है। जीवन की घटनाएं जैसे पहले थीं वैसी ही रहती हैं। सुख आता है, दुख आता है, मिलन होता है, विछड़न होता है। समय अपना प्रवाह नहीं रोकता। पर एक चीज समाप्त नहीं होने लगती कि भीतर की एक कैदी भीतर का एक कैदी, जहाँ पहले अनुभवों से बंधन था, अब वहां देखने में स्वतंत्रता है। जहाँ पहले पहचान लहरें से जुड़ी थी, अब वो सागर की गहराई में विश्राम करने लगती हैं। और यही है शैव मार्ग की वास्तविक शुरुआत। बाहरी परिस्थितियों से नहीं, भीतर की पहचान से जन्मी हुई एक अनंत स्वतंत्रता। और इसे ही कहा गया है सच्ची शैव मुक्ति का प्रथम द्वार, जहाँ मनुष्य जानने लगता है कि घटनाएं तो होती हैं पर मैं घटना नहीं हूँ। सब कुछ बदलता है पर मैं वो अचल चेतना हूँ जिसमें सब प्रकट हो रहा हो। विटनेस एंड शिवा आर नॉट टू। सबसे गहरे स्तर पर शिव का ज्ञान एक अत्यंत साहसिक उद्घोषणा करता है। आपके भीतर का साक्षी और परम शिव दो अलग वास्तविकताएं नहीं,
ये कथन केवल एक दर्शन नहीं बल्कि अनुभव की एक परिकाष्ठा है। जब तक आप शिव को एक अलग रूप से एक हायर एंटिटी या फिर सुप्रीम कॉन्शियसनेस या जो भी, आप जब तक उनको एक अलग वास्तविकता के रूप में, एक महान भगवान के रूप में या फिर कुछ भी देखते रहोगे, तब तक आप नहीं जान पाओगे कि स्पिरिचुअलिटी का एम क्या है। क्योंकि यदि शांत होकर पूछा जाए कि साक्षी क्या है, तो वो है शुद्ध अचल चेतना, जो स्वयं से स्वयं में प्रकाशित है, जिसे जानने के लिए किसी और प्रकाश की आवश्यकता नहीं है, जो शरीर और मन पर निर्भर नहीं है, जो जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति हर अवस्थाओं में उपस्थित रहती है। और यही गुण शैव दर्शन में शिव तत्वों के लिए बताए गए हैं। अर्थात जिसे हम बाहर परम सत्य कहते हैं, वो भीतर मौन साक्षी के रूप में विद्यमान है। तब खोज बाहरी नहीं रहती, वो अत्यंत निकट अंतरंग स्वयं की ओर मुड़ जाती है। धीरे धीरे यह अनुभूति जन्म लेती है कि जिस स्थिर जागरूकता में मेरा संपूर्ण जीवन प्रकट हो रहा है, वो किसी व्यक्तिगत सीमा में बंधी नहीं, व- वही तो समस्त ब्रह्मांड की चेतना है। यहाँ एक अदृश्य सेतु बनता है, व्यक्ति से अनंत तक, सीमित से असीम तक, और जिज्ञासु से शिव तक। और इस मौन मिलन की दिशा में पहली बार भीतर से सुनाई देता है शिवोहम। मैं अलग नहीं हूँ, मैं उसी असीम चेतना की अभिव्यक्ति हूँ जो सदा से सदा रहेगी, और सदा जिसमें सब कुछ विद्यमान रहता है। एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट, एक सूक्ष्म जाल जिससे हमको बचना आवश्यक है। इस मार्ग में एक बहुत ही महान महीन क्या खतरा रहता है कि इतना सूक्ष्म कि साधक उसे पहचान भी नहीं पाता। मन जो पहले शरीर और विचारों से पहचान बनाता था, अब वो साक्षी को ही एक नई पहचान बना लेगा। वो कहेगा कि मैं एक ऑब्जॉर्बर हूँ, मैं आसक्त नहीं हूँ, मैं आध्यात्मिक रूप से आगे बढ़ चुका हूँ। पर यह समझना अत्यंत आवश्यक है कि सच्चे साक्षी की कोई छवि नहीं होती, कोई टैग नहीं होता, उसका कोई दावा नहीं, कोई उपलब्धि नहीं, कोई मैं नहीं। जिस क्षण आप कहते हो कि मैं साक्षी बन चुका हूँ, मैं ऑब्जर्वर हूँ, मैं सब कुछ नोटिस कर पा रहा हूँ, फील कर पा रहा हूँ, उस क्षण वो कथन एक नया विचार बन जाएगा, और उस विचार को भी कोई देख रहा होता है, वही वास्तविक साक्षी। इस पर इसी प्रकार स्पष्ट होता है कि साक्षी को पकड़ा नहीं जाता, कि ना ही उसे उपलब्धि की तरह पाया जा सकता है। इस मार्ग का सार साक्षी बनना है, नहीं है, क्योंकि बनना हमेशा भविष्य में होता है। मैं हूँ, साक्षी बनना है, और मैं साक्षी हूँ, इसमें बहुत अंतर है। बल्कि ये है कि धीरे धीरे ढीला पड़ जाना, छोड़ देना, और उस मौन उपस्थिति में विश्राम करना जो पहले से ही सब कुछ देख रही हो। यही साधना सहज हो जाती है, प्रयास से नहीं, समर्पण से। समर्पण से सबसे महान ध्यान और कुछ नहीं। जब आप समग्र अस्तित्व को अपने आप समर्पित करोगे, इस ब्रह्मांडीय चेतना की ओर या फिर संपूर्ण प्रकृति की ओर, तो कहीं ना कहीं आप अपने आप को पूरी तरह से छोड़ देते हो किसी अदृश्य हायर एनर्जी की ओर, जो अपने आप सब कुछ करवाएगी, फ्लो स्टेट।
जब ये पहचान गहरी होने लगती है तो बाहर से जीवन लगभग वैसा ही चलता रहता है। चलना, बोलना, काम करना, संबंध निभाना। दैनिक गतिविधियों में कोई विशेष परिवर्तन दिखाई नहीं देता, पर भीतर कुछ अत्यंत गहरा रूपांतरण घट चुका होता है। अनुभव के बीच एक मौन आकाश बना रहता है जो किसी भी घटना में स्पर्शित नहीं होता। आनंद आता है और चला जाता है, पीड़ा आती है और चली जाती है। सफलता और असफलता मौसम की तरह बदलते हैं, किंतु इनके पार एक अचल उपस्थिति बनी रहती है, पूर्ण, अखंड और अविचल। उस उदासीनता नहीं, उसे उसे उदासीनता नहीं कहा जाएगा। ना ही जीवन से दूरी बनाना कहा जाएगा, बल्कि ये है भाग लेते हुए भी स्वतंत्र रहना। क्रिया के मध्य शांति, संबंधों के भीतर भीतर विस्तार, परिवर्तन के बीच स्थिरता। और यहीं से आरंभ होता है वो नया ढंग से जीना जिसे शैव परंपरा में शैव चेतना में स्थित जीवन कहा गया है, जहाँ व्यक्ति संसार से भागता नहीं बल्कि उसे उसमें रहते हुए संसारी बनता है, अपने अचल केंद्र को पहचान लेता है। और जब जीवन संघर्ष नहीं रहता, वो एक शांत जागरिक प्रवाह बन जाता है जिसमें हर क्षण घटता है, फिर भी भीतर शिव की निस्पंद उपस्थिति सदैव पूर्ण रहती है। इन्हीं चीजों को शिव तत्व कहा जाएगा, क्योंकि शिव ही चेतना है और हम चेतना के ज्ञान को ही, चैतन्य के ज्ञान को ही ग्रहण कर रहे हैं। चेतना का स्वरूप, उसका विस्तार, और कैसे चेतना अमर है। एक ऐसा पॉइंट आएगा जहां हम जानेंगे कि क्यों शिव को विध्वंसक कहा जाता है। अगर चेतना है वो, तो क्यों वो विध्वंसक भी कहे जाते हैं, और वो क्यों इतने खोखले हैं अंदर से, मतलब शून्यता। सत्यम, शिवम, सुंदरम, हर एक कॉन्सेप्ट को एक एक करके डिकोड करेंगे आने वाले नेक्स्ट 5 डेज में। लेकिन उससे पहले अब जानते हैं प्रत्यक्ष ध्यानमय देखना। अब तक अत्यंत सरल प्रयोग करना है हमको इसमें। इसी क्षण, कुछ क्षण के लिए, जब आप अपनी आंखें बंद करोगे, केवल देखोगे ध्वनियों ध्वनियों का प्रकट होना। इसको आप सोने से पहले करना, केवल देखना ध्वनियाँ प्रकट हो, ध्वनियाँ कैसे मतलब आपके कान में जाती हैं, श्वास कैसे भीतर बाहर होती हैं, विचार कैसे उठते हैं गिरते हैं, वैसा ही जैसा हम अमृत वेला ध्यान में करते थे। सबका बदलना, क्षण क्षण नया होना, क्षण क्षण विलीन होना। पूरी तरह से जब भी मैं बैठता हूँ ध्यान करने के लिए तो मैं इन्हीं चीज़ों को महसूस करता हूँ। क्षण क्षण कैसे सब कुछ विलीन हो रहा होता है, कैसे सब कुछ नया बनता है। शांति से अपने भीतर पूछना कि संपूर्ण अनुभव के क्षेत्र में ऐसा क्या है जो बिल्कुल कभी नहीं बदलता। और इस प्रश्न का उत्तर विचारों से मत देना, किसी शब्द, किसी कल्पना की आवश्यकता से नहीं। केवल उस स्थिर स्थिर रहने से महसूस करना आपको, मतलब जो आप स्थिरता में डूबे हो, बस उसी चीज को महसूस करते रहना जो पहले से ही उपस्थित है, मौन, सहज और अचल। कुछ क्षण उसी में विश्राम करना बिना प्रयास के। और कल के सेशन के लिए आज का मतलब क्या कनेक्शन है। जब साक्षी का बोध स्पष्ट हो जाएगा, जब ये अनुभूति स्थिर हो जाएगी, भीतर एक अचल पूर्ण जागरूकता सदैव उपस्थित रहेगी, तब एक अत्यंत सूक्ष्म प्रश्न जन्म लेगा कि यदि चेतना पहले से ही पूर्ण है, पहले से ही शांत है, तो फिर ध्यान क्या है। ध्यान करने वाला कौन है और ध्यान की आवश्यकता क्या है मुझे।
मैं बिना ध्यान किए भी चैतन्य को महसूस कर सकता हूँ, साक्षी भाव मतलब ऑब्जर्वेशन के सहारे। क्या वास्तव में कोई साधक कोई करता है भी? ये प्रश्न जितना साधारण जिज्ञासा नहीं है, उस अंतिम सीमा तक छूता है जहाँ साधना स्वयं को देखने लगती है। अब तक आप यात्री थे, विचारों के साक्षी तक, गति से स्थिरता तक, पहचान से मौन उपस्थिति तक। पर यहाँ आकार एक और गहरा विलय प्रारंभ करता है, क्योंकि यदि साक्षी भी जाना जा सकता है, तो क्या वो भी अंतिम सत्य है? या उसके पार भी कोई ऐसा निःशब्द वास्तविकता मौजूद है जहाँ जानने वाला और जाना हुआ दोनों ही विलीन हो जाते हैं? और यहीं से एक अलग, सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे डिफरेंट रहस्य जन्म लेता है। ध्यान बिना ध्यान करता। मेडिटेशन विदाउट ए मेडिटेटर। जहाँ ध्यान किसी करने की क्रिया नहीं रहता, जहाँ साधक का भाव भी शांत हो जाता है, और जहाँ अंततः साक्षी तक का सूक्ष्म भेद शुद्ध अस्तित्व में घुल जाता है। कल हम जानेंगे मेडिटेशन विदाउट ए मेडिटेटर। एक सवाल आया था मुझे कि डू आवर एंसेस्टर हैव ए पार्ट इन आवर करंट लाइफ्स, इफ सो व्हाट डू वी डू? इसका मतलब जवाब अलग अलग पहलुओं पे डिपेंड करता है। पहली बात, हमारे पूर्वज केवल अतीत की स्मृति नहीं है, वे हमारे वर्तमान के भीतर एक मौन धारा की तरह बहते रहते हैं। ध्यान से सुनना इसको। हमारा शरीर, हमारी प्रवृत्तियां, सोचने का ढंग, डर, साहस, संस्कार, यहाँ तक कि कुछ अनजानी इच्छाएं भी, इन सब में पीढ़ियों का एक सूक्ष्म प्रभाव कहीं ना कहीं छिपा रहता है। और इंडियन पर्सपेक्टिव में इसे केवल जैविक विरासत नहीं माना गया, बल्कि संस्कारों और चेतना की निरंतरता भी समझा गया है। इसीलिए कहा गया है कि मनुष्य अकेला नहीं जीता, वो अपने साथ असंख्य पीढ़ियों की कहानी लेकर चलता है। तो क्या हमारे पूर्वज सच में हमारे जीवन में भाग लेते हैं? अगर सीधे भौतिक रूप में तो नहीं, पर तीन स्तरों पर इसका प्रभाव माना जा सकता है। पहले तो शरीर और वंशानुक्रम में। हमारा शरीर उनके शरीर की निरंतरता है, उनकी शक्ति, कमजोरी, रोग, प्रवृत्ति, सब किसी न किसी रूप में आगे बढ़ते हैं। और मनोवैज्ञानिक संस्कारों में परिवार का भय, विश्वास, संघर्ष, आदतें, ये केवल सीखी हुई चीजें नहीं, पीढ़ियों से संचित मानसिक पैटर्न भी हो सकता है। और आध्यात्मिक संबंध में भारतीय परंपरा मानती है कि कृतज्ञता और स्मरण के माध्यम से जीवित और पूर्वजों के बीच एक सूक्ष्म ऊर्जा संबंध बना रहता है। स्पिरिचुअली इसे माना जाता है। इसलिए श्रद्धा नहीं, इसलिए श्राद्ध, तर्पण और पितृ स्मरण जैसे कर्म भी विकसित हुए हैं, डर से नहीं, बल्कि सम्मान और संतुलन से। और सबसे गहरी आध्यात्मिक दृष्टि यही कहेगी कि पूर्वज केवल पीछे नहीं हैं, वे हमारे भीतर जीवित हैं। और जब हम सचेत, करुणामय, जागृत जीवन जीते हैं, तो हम केवल अपना भविष्य नहीं बदलते, हम अतीत को भी मुक्ति की दिशा दे देते हैं। इसी प्रकार मनुष्य एक सेतु बन जाता है, बीती पीढ़ियों और आने वाली पीढ़ियों के बीच का। अगर आप में कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हो।
किताबें मैं बहुत पहले पढ़ता था, मतलब 2-3 साल हो चुके हैं मैं किताब पढ़ना छोड़ चुका हूँ कम्प्लीटली। क्योंकि मैं अब प्रैक्टिकली सब कुछ फील करना चाहता हूँ। जितने भी इंडियन फिलॉसफी, वेस्टर्न फिलॉसफी एंड स्पिरिचुअल बुक्स थे, मैं कहीं ना कहीं सब कुछ पढ़ चुका हूँ। एंड सब कुछ तो नहीं, बहुत सी चीज़ें हैं जिनको हम एक्सप्लोर नहीं कर पाते। लेकिन जो मैं जान चुका हूँ उसको अब मुझे प्रैक्टिकली फील करना है। एंड उसके बाद कुछ समय बाद ऐसा आएगा जब मैं फिर से किताब पढ़ना शुरू करूँगा, और इनमें से मैं कोई स्पेसिफिक किताब की बात नहीं करूँगा। क्योंकि दोनों चीज़ें ही जितने भी लोगों के हैं, ओशो, कृष्णमूर्ति, देन हमारे वेदांत, जितने भी उपनिषद, सब में एक ही ज्ञान है, बस अलग अलग रूप से मौजूद है। एंड आपने पूछा मेडिटेशन मैं कैसे करता हूँ। अ, ये भी एक लॉन्ग प्रोसेस रहा है, क्योंकि मैंने कई तरह के मेडिटेशन ट्राई किए, डिफरेंट डिफरेंट। देन मुझे कोई जज नहीं रहा था। एक बार योग निद्रा में मैं बहुत डीप चला गया था। सुबह के 11 बजे रूम को डार्क करके, देन योग निद्रा को कम्प्लीटली अच्छे से फॉलो करके बहुत डीप में चला गया था योग निद्रा के। देन मुझे लगा कि योग निद्रा ही मुझ में कुछ चेंजेस ला सकता है। लेकिन कुछ समय बीतने के बाद मैंने ऑब्जर्वेशन मेथड यूज़ किया, मतलब साक्षी भाव का। एंड अभी भी मैं यही करता हूँ, अपने आप को हर जगह अवेयर कर देना। अपने मैं यूजुअली यही बोलता हूँ, अपने चाल चलन पे, अपने बोलने की प्रक्रिया पे, खान पान पे, क्या कर रहा हूँ, हर एक चीज़ को जब आप नोटिस करोगे बहुत धीरे धीरे, तो ये भी कहीं ना कहीं एक जागृत ध्यान बन जाता है। ध्यान का मतलब तो बस आंख बंद करके बैठ जाना नहीं होता। इसीलिए यस, प्रैक्टिकल मेडिटेशन वही है, ऑब्जर्वेशन की तरह। ओशो का एक लाइन पढ़ा था मैंने किसी किताब में, बहुत सुंदर बात लिखी थी कि शरीर से ऊपर उठने की कला का नाम मनन है, और मन से ऊपर उठने की कला का नाम ध्यान है। ध्यान से आत्मा मिलेगी, और आत्मा में बहुत सुख है, बहुत अर्थ है, बहुत गरिमा है और महिमा है। और इसीलिए खतरा भी बहुत है। बहुत से धार्मिक व्यक्ति आत्मा पर ही अटके रहेंगे, रह गए। इतना सुख था कि उन्होंने सोचा इससे ज्यादा और कुछ हो ही नहीं सकता, और क्या हो सकता है इससे ज्यादा। आत्मा में जितना मिलता है उससे ज्यादा की कल्पना करना भी असंभव है। लेकिन कुछ हिम्मतवर आत्मा के भी पार गए। उन्होंने कहा, शरीर को छोड़ो, इतना पाया, मन को छोड़ो और बहुत पाया। काश आत्मा को भी छोड़ सकें तो पता नहीं कितना मिले। बड़े साहस की जरूरत है, और बुद्धत्व बुद्धत्व केवल उनको उपलब्ध होता है जो आत्मा को भी छोड़ देते हैं। ये सबसे अजीब इंसाइट था, लेकिन कुछ ऐसे की और इंडिकेट कर रहे हैं ओशो यहाँ पे, जो आत्मा के भी बियॉन्ड है। आत्मा के बियॉन्ड, अगर आप कहो तो मैं अपना जवाब रख सकता हूँ, मतलब मैं खुद का पर्सपेक्टिव। शरीर से शरीर से ऊपर मन है, मन से ऊपर आत्मा का अनुभव होता है, जहाँ शांति है, आनंद है, गरिमा है, पूर्णता का स्पर्श है।
परंतु कुछ विरल जिज्ञासु इसके ऊपर जाते हैं, आत्मा, आत्मा के ऊपर। तो इंडियन अद्वैत वेदांत फिलॉसफी एंड सैविज्म परंपरा में आत्मा भी एक अनुभव है, एक पहचान, एक सूक्ष्म मैं का बोध। लेकिन और जहाँ मैं है वहाँ आत्मा के पार कोई वस्तु नहीं, कोई रूप नहीं, कोई अलग अस्तित्व नहीं, केवल शुद्ध अस्तित्व। और इसी को निर्विकल्प चेतना कहा जाता है, ब्रह्म। वहाँ जाने वाला, मतलब जानने वाला भी नहीं रहता और जाना हुआ भी नहीं रहता, क्योंकि आत्मा को फील करते हैं ना, इसीलिए वो लोग परम आनंद को पाते हैं। लेकिन फील ना करना, पूरी तरह से खालीपन से भर जाना, शून्य हो जाना, और शून्यता में कुछ फीलिंग नहीं रहती, कोई परम आनंद जैसी चीज नहीं होती, इसीलिए इसको बुद्धत्व कहा गया। मेडिटेशन के टाइम अलग अलग कलर कलर देखना, हाँ, नॉर्मल है ये चीज। तो इसी के साथ आज का ये सेशन हम यहीं पे एंड करते हैं। मिलते हैं कल हमारे नए सेशन के साथ। आप सभी का मूल्यवान समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को शुभ रात्रि और हर हर महादेव। मैं यहीं पे एंड करता हूँ।